जय हिंद। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है दर्पण। दर्पण का चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दर्पण कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब देख, हम समतल दर्पण को भी पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तल दर्पण, और एक होता है कॉनकेव मिरर, हिंदी में बोलते हैं इसको अवतल दर्पण। एक चीज गौर कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण कुल कितना टाइप का होता है, तब बोलेगा 3 टाइप का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन बोलेगा गोलीय दर्पण कितना टाइप का होता है, तो 2 टाइप का आप लोग बताइएगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? देखिए, इस तरफ गोल रहेगा, इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी गोल रहेगा, उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। इसको हम लोग टुकड़ा कर दें, टुकड़ा यानी काट दिए, तो यही हो गया, 2 पार्ट में बट गया। 2 पार्ट यानी कि देखिए, इसको हम लोग मिटा दें, 2 पार्ट हो गया। 2 पार्ट यानी कि एक उत्तल दर्पण बन गया और एक अवतल दर्पण हो गया, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो चलिए एक एक करके समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिएगा इधर तुम लोग। दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ तल के अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो। तल के अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो। ठीक है, ध्यान दो इधर। जैसे देखो, गोलीय दर्पण का ये गोल है, ये गोल है, तो क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की हो या बाहर की ओर। ठीक है, अंदर का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर हो। कभी भी पेंट करना तो दाहिना साइड से करना है। किधर से करना है? देखो, जब इसको काट दिए हैं, इसको काट दिए हैं, तो दाहिना साइड इधर हो गया इसका, सॉरी दाहिना साइड इधर, और इसको किए तो इधर हो गया ये पेंट, तो 2 तरफ बट गई। यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो या बाहर की। देखो, इसके लिए ये अंदर हो गया और इसके लिए बाहर हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण के बारे में। इस समझ में आ गया गोलीय दर्पण। तो दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ तल कहाँ हो? अंदर की ओर या बाहर की ओर हो। मतलब जहां से टकराएगा लाइट, जहां से वापस लौट के आएगा, जहां परावर्तन वजह से। देखो, यहाँ पे लाइट मारे, इधर से पेंट किया हो, तो इधर से लाइट मारते यहाँ पेंट किया हो, तो इधर नहीं लौट के आएगा ये। तो क्या परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? यहाँ पे है इसका कहाँ है परावर्तक पृष्ठ? इसके लिए कहाँ है? अंदर की है, और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, तो यहीं से टकरा जाएगा। ये गोलीय दर्पण का भाग हो गया। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ध्यान दो। अवतल दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव मिरर। इधर गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो? अंदर की तरफ उभरा हो, अंदर की ओर उभरा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी देखो, इसका फोटो ये है। ठीक है, जैसे देखो, हम गोलीय दर्पण में कभी भी हम क्या बोले, पेंट करना है तो राइट साइड करना है। किधर करना है? पेंट राइट साइड तरफ करना है। पेंट किधर करेंगे हम लोग? राइट तरफ से। जैसे गोलीय दर्पण छापे हैं, इसको इस तरह देखो, कैसे इसको छापे फिर से बताते हैं। यहाँ पे पहले क्या करना है? गोलीय दर्पण लेना है। हम क्या बोले, पेंट किधर करना है? राइट तरफ। किधर करना है? राइट तरफ। किधर करना है? राइट तरफ। चलो राइट तरफ, तो इसका राइट तरफ इधर हो गया, दाहिना इधर हो गया, और इसका दाहिना इधर हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग बीच में काट दिए थे। क्या हो गया? गोलीय दर्पण का भाग टुकड़ा हो गया। तो ये हो गया, इधर को बाहर हो गया, इधर का हो गया, अरे इधर 2 भाग में पट गया। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसका अंदर परावर्तक पृष्ठ क्या है? परावर्तक टकराएगा कहाँ? देखो, अंदर की ओर कहीं ना कहीं आ रही, इस तरह कहीं ना कहीं। जिससे लाइट इधर जाएगा, क्या करेगा? मोड़ देगा लाइट को, मतलब ये क्या कर देगा? वहाँ दबा देगा। और ये क्या करेगा? इधर जाएगा तो ये उभार देगा। यहाँ से लाइट मारेगा तो ये कहीं ना कहीं इधर फेंक देगा, उधर आ जाएगा। जैसे पानी हम लोग यहाँ छिड़के हैं, तो पानी क्या करेगा? इधर से रास्ते ही मोड़ के लेगा, और ये क्या करेगा? इधर ही धीरे धीरे मिला देगा, और ये क्या करेगा? धीरे धीरे फैला देगा। समझ में आया? उसी तरह लाइट को करता है। तो इधर से लाइट मारे हम लोग, इधर से लाइट मारे, तो मान इधर लाइट गया तो क्या करेगा? इधर लाइट आएगा, ये क्या करेगा? कहीं ना कहीं लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा।
और क्या करेगा, लाइट को ये फैला देगा, ये क्या करेगा, फैला देगा। और ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं फैलाने का काम ज़्यादा नहीं करेगा, ये ज़्यादा फैला देगा। इसलिए देखो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर, और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर। ठीक है, इसलिए इसको माइनस में इसको साइन रखा गया है। ठीक है, कहाँ रखा गया, माइनस की ओर। घटा दे रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये पूरा भड़का दे रहा है, पूरा फैला दे रहा है। फैला दे रहा है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा इसका, प्लस साइन होगा। क्या होगा इसका, प्लस साइन होगा। इसका क्या लेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव का क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। इस तरह क्या कर रहा है, ये मतलब कहीं ना कहीं इसको घटा दे रहा है। इसको क्या कर रहा है, ये फैला दे रहा है इस तरह, समझा। तो इसको बोलेंगे कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। डिफिनेशन क्या है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर उभरा हो, अंदर की ओर उभरा हो। मतलब ये अंदर परावर्तक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। कहाँ होगा, अंदर की ओर। और इसका कहाँ होगा, बाहर की ओर। ये मारेगा लाइट, इधर ही फैला देगा पूरा। आई लाइट को क्या करेगा, ये अपने और इधर ये उभरा देगा। समझ में यहाँ तक। अब हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, उसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इसमें वर्ड में ही, इसका शब्द में ही इसका सारांश छिपा हुआ। उत्तल, उत्तल यानी आप लोग इसको समझिएगा कैसे, उत्तल यानी कि उठल, उससे उत्तर, उससे उठल। यानी इसका परावर्तक पृष्ठ देखिए, कहीं ना परावर्तक पृष्ठ क्या रहा है, इसको उठ रहा है, उठ रहा है धीरे धीरे। परावर्तक पृष्ठ क्या हो रहा है, इसका उठ रहा है। तो उससे उत्तल, उससे उठन, यानी परावर्तक सतह इसका क्या रहा है, उठल आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या रहा है, उठ रहा है। जब इसमें लाइट जाएगा तो लाइट को क्या करेगा, छिद्रा देगा, उभार देगा पूरा। क्या करेगा, लाइट को उभार देगा। ये लाइट को पूरा बाहर की ओर उभार देगा, इससे इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उभार देगा यानी लाइट को ही फैलाने का काम करेगा एक तरह से। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस में होगा। इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस में होगा, जो कि यहाँ हम दिखाए हैं। और इसका कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, कॉनकेव मिरर का क्या होगा, इसका माइनस में होगा। क्या करेगा, लाइट को इधर से लाइट आई, लाइट को क्या करेगा, एक जगह इधर क्या करेगा, लाइट को मतलब घटाने का काम करेगा, एक जगह वो ज़्यादा फोकस करेगा। तो ये क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को क्या करेगा, एक जगह वो इकट्ठा करेगा। क्या करेगा, हाँ, अंदर की ओर मतलब उभारेगा। ये क्या करेगा, अंदर की ओर। और इसमें उत्तल में क्या करेगा, ये बाहर की ओर उभारेगा। दोनों उभारे वाला काम करेगा, बट ये क्या करेगा, ये बाहर की ओर उभारेगा इस तरह, और क्या करेगा, अंदर की ओर धकेलेगा, इस तरह उभारेगा। समझ में यहाँ तक, किसी को दिक्कत। इसको साइन, उत्तल दर्पण को साइन को काचे से डिनोट करेंगे, तो प्लस भी से, प्लस भी है यानी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन क्या होगा इसका, पॉजिटिव। और इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, उत्तल दर्पण का नेगेटिव। यहाँ तक किसी को दिक्कत, याद कैसे, उससे उत्तल, उससे उठा, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, उठल रहेगा, यानी बाहर की ओर। बाहर की ओर क्या करेगा, बाहर की ओर उभारेगा, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे उसको, उत्तल दर्पण। आज इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर उभारेगा, किधर करेगा, अंदर की ओर उभारेगा, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण को साइन को क्या चीज से डिनोट करेंगे, अवतल दर्पण का साइन कन्वेंशन क्या होगा, ऋणात्मक और यानी नेगेटिव। और उत्तल दर्पण का साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक, धनात्मक होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।